रोजाना की बेसिस पे रिसीव होने वाले हजारों ऐसे मैसेजेस कि भाई गोल्ड को कब बाय करना है, बीटीसी को कब बाय करना है, कब इनको सेल आउट करना है, कब इनमें ट्रेड लगाई जाए। अब इसमें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है आप लोगों को ट्रेंड की। अब हम इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे आपको कि भाई आप लोगों ने ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि 70 से 60% जो ट्रेडिंग है वो डिपेंड ही ट्रेंड के ऊपर करती है। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रॉफिट, और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा लॉस को जरूर फेस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास ट्रेंड कितनी किस्म के होते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी वे मार्केट के अंदर क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फ्री ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको क्रिप्टो की और गोल्ड की टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मस्ट ज्वाइन करना है। भाई सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज सीखनी है कि जो हमारे पास ट्रेंड होता है वो ट्रेंड हमारे पास कितनी किस्मों का होता है। पहले हमारे पास होता है अप ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड में जब मार्केट होती है, मतलब जब मार्केट हमारे पास बाय की तरफ जा रही होती है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर जाती है। और अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट हमारे पास होती है तो मार्केट हमारे पास ऐसे मूवमेंट देती है। अब ये दो अकसाम है ट्रेंड की। मतलब ये पहला जो है ये बाय का ट्रेंड है, और ये जो दूसरा हमने ड्रॉ किया है ये हमारे पास है डाउन ट्रेंड। अब तीसरी टाइप हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं रेंज पीरियड। मतलब ये कि मार्केट रेंज बाउंड होती है, एक ही प्राइस वैल्यू के अंदर जो है तो ट्रेड करी होती है। लाइक 70 से $80 जाएगी और $80 से $70 पे जाएगी। इसको कहा जाता है हमारे पास रेंज बाउंड। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें उसमें एक कर्व्स आ रहे हैं। मतलब मार्केट हमारे पास जब भी अप साइड की तरफ जाती है प्रॉपर एक अपना जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ निकलती है। तो मतलब ये हुआ कि हमने अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ट्रेंड हमारे पास अप साइड का है, मतलब हमें जो ट्रेड है वो बाइंग की तरफ देखनी चाहिए, या हमें जो ट्रेड्स हैं वो सेलिंग की तरफ देखनी चाहिए। सबसे अब इसका इजी वे हमारे पास ये है। पहले आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो बंदा भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब अगर छोटे टाइम की हम बात करें तो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये जो टाइम फ्रेम्स होते हैं इनके अंदर अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम्स के होते हैं ये टेम्परेरी ट्रेंड्स होते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती। जो बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब हमारे पास जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है 4H, 1H डेली, ये एक ऐसा टाइम्स होते हैं, ऐसे टाइम फ्रेम्स होते हैं कि अगर इनके हम अगर ट्रेंड्स को देखें तो ये जो हमारे पास ट्रेंड है, मतलब अगर हमारे पास डेली में बाय का ट्रेंड हो गया तो वो एटलीस्ट हमारे पास 12 से 13 दिन तक डेली का ट्रेंड बाय में ही रहता है। और अगर आप 5 मिनट 15 मिनट में जाएंगे तो उधर हर घंटे बाद जो है तो ट्रेंड चेंज होगा, जिसकी वजह से आप मेंटली काफी टॉर्चर हो सकते हैं और इसकी वजह से आप ट्रेड भी प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ही है कि डेली का टाइम फ्रेम अपने पास ओपन करना है। अब हम ये सीखेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कैसे होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट हमारे पास काफी अरसे से हमारे पास डाउन की तरफ आ रही है, और ये अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास मार्केट ने अप साइड की तरफ रिवर्सल लिया है, मतलब अप साइड की तरफ जाना स्टार्ट किया है। अब जब मार्केट ने जाना स्टार्ट किया है अप साइड की तरफ, तो अगर आप नोटिस करो तो ये हमारे पास मार्केट का लास्ट हाई है, जिसको बनाकर मार्केट हमारे पास नीचे आई है। जब तक ये हाई हमारे पास ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि ये ट्रेंड हमारे पास अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जब मार्केट अपना लास्ट हाई ब्रेक कर देती है तो ये हमें ये चीज आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट में जो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था अब वो अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो गया है। हमने ये चीज आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमारे पास ट्रेंड अप साइड का है, ठीक है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और नया अपना हाई क्रिएट। फिर हमें वेट करना है, जब ये एरिया हमारे पास अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो ये हमें क्लियरली ये बताता है कि अब हमारे पास जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ आ गया है, और अब हम जितनी भी ट्रेड लेंगे वो डाउन साइड की ही तरफ लेंगे। मतलब ये कि हमारा फोकस डाउन साइड की तरफ रहेगा बजाय इसके कि हम बाइंग करें। तो आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में ये जरूर समझ आ गया होगा कि भाई हमने ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड के साथ ट्रेड करके अपनी जो एक्यूरेसी का लेवल है वो हमने मजीद शार्प करना है। अभी अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो एक कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और लाइक के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। इसके अलावा अगर आप पेड मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी पेड क्लासेस को आप बुक करवा सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।